घर में तू भूला डोले, जा घर में तू भूला डोले, सो घर नाही तेरा, लोग कहे घर मेरा, लोग कहे घर मेरा, भूला लोग कहे घर मेरा। हाथी घोड़ा बैल बहना, हाथी घोड़ा बैल बहना, संग्रह कियो घनेरा हो, हाथी घोड़ा बैल बहना, संग्रह कियो घनेरा, बस्ती माँ से दियो खदेरा, बस्ती माँ से दियो खदेरा, जंगल कियो बसेरा, लोग कहे घर मेरा, भूला लोग कहे घर मेरा, जा घर में तू भूला डोले, जा घर में तू भूला डोले, सो घर नाही तेरा, सो घर नाही तेरा, हो लोग कहे घर मेरा, भूला लोग कहे घर में। बहुत कंजूसी करते हैं कई लोग, जीते जी मक्खी चूस बने रहते हैं, खर्च नहीं करते हैं जहां जरूरत है, न दान धर्म के कामों में। एक आदमी गया सब्जी लेने के लिए सुखदिया बाजार, सब्जी वाले परवल वाले से पूछा गया कितना रुपया केजी है, कहा कि 22 रुपया केजी है। तो पैसा रहा उसके हाथ में, 1 केजी सब्जी लिया, अब मुट्ठी से पैसा ही नहीं खुल रहा था, कैसे पैसा दे, जैसे जबर। अब क्या कहा जाए, सब्जी वाला कहते पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं तुम, भाई हमको औरों को सब्जी तौलना है, पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं। कि क्या कहें, पैसा रो रहा, कहा क्यों, कैसे रो रहा है, पैसा को कोई आंख है क्या, आंसू बह रहा है। कहे आपको विश्वास नहीं तो हमारा हाथ देखिए, हाथ भीग गया है, पैसा रो रहा। मतलब पैसा देने, पसीना से पैसा भीग गया था, इतना जोर से दबाए थे उसको कि किसी को देना नहीं। तो कंजूसी करके कहां जाएंगे। गुरु कबीर कहते हैं, क्या कहते हैं, जब जाना है इस दुनिया से, खाए पकाए लुटाए ले कर ले अपना काम, खाए पकाए लुटाए ले कर ले अपना काम, चलती बेरिया रे नरा, नर मतलब जीव आदमी मनुष्य, नर मतलब स्त्री पुरुष मनुष्य कुल मिलाकर, चलती बेरिया रे नरा, खाए पकाए लुटाए ले कर ले अपना काम, चलती बेरिया रे नरा, संग न चले छदाम, नाक के और बाजू में जो पहनते हैं और कमर में
राजस्थान में कमर में सिक्कड़ जैसे पहनते हैं और पैर में भी आभूषण, छदाम मतलब आभूषण। चलती बेरिया रे नरा संग न चले छदाम। एक घर में 4 पुतहु और सास बड़ा बुढ़ौती में, बुढ़ापा में सास जो है दांत लगवाई थी सोने की, बड़ा शौकीन थी। सोचा कि दांत मेरा कौन लेगा, जलाते जलाते घाट पे ले जाएंगे, हमको दांत तो साथ में जाएगा। लेकिन बड़की पुतहिया इतना तेज, उन्हीं के घर में वो रहती थी। जैसे ही सांस टूटा और लोढ़ी खोज के लाई, किसी को बताई भी नहीं कि ये मरी। जब वो जान गई कि मर गई, दतवा तोड़ ली, तब हल्ला माय मरी गई। जब दांत तोड़ ले तब जो है गांव में कहती और आसपास कहती कि हमारा सास मरी गई। तब रोना शुरू तब की जब दतवा तोड़ करके निकाली। ये कहानी है। तो कहने का मतलब क्यों कंजूसी, जीते जी। इसलिए कहा चलती बेरिया रे नरा संग न चले छदाम। आभूषण भी साथ में जाने वाला नहीं है। आगे गांठी बांधी, शुरू से करते हैं। लोग कहे घर मेरा भूला, लोग कहे घर मेरा भूला, लोग कहे घर मेरा, जा घर में तू भूला डोले, जा घर में तू भूला डोले, सो घर नहीं तेरा, लोग कहे घर मेरा, ओ लोग कहे घर मेरा। तो कंजूसी पर जो मैंने कहा उसी पर, गांठी बांधी खर्च नहीं पठियो, गांठी बांधी खर्च नहीं पठियो, बहुरी न कियो तेरा, ओ बीबी बाहर हरम महल में, बीबी बाहर हरम महल में, बीच मियां का डेरा, लोग कहे घर मेरा भूला, लोग कहे घर मेरा, हो जा घर में तू भूला डोले, जा घर में तू भूला डोले, सो घर नाही तेरा, लोग कहे घर मेरा, ओ लोग कहे घर मेरा। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की, बोलो संत सम्राट सद्गुरु कबीर देव की, मौनी बाबा की जय हो। आनंद का भंडार इस दरवाजे पर हो चुका है, जिसको लेना हो। इसलिए कहा है, क्या कहा है, हो आनंद के लुटे खजाने मेरे सतगुरु के दरबार में, हो आनंद के हो लुटे खजाने सतगुरु के दरबार में, हो क्या खाक छानता पगले, हो क्या खाक छानता पगले, दुनिया के
खजाने सतगुरु के दरबार में। आनंद के लूटो खजाने कहाँ मिलता है? सतगुरु के दरबार में। अब भजनों पर चलेंगे। ये जीवन उलझा हुआ है। नौ मन सूत अरुझ नहीं सूझे, नौ मन सूत अरुझ नहीं सूझे, जन्म जन्म उरुझेरा। नौ मन सूत अरुझ नहीं सूझे। जीवन में जिसका गुरु नहीं है वो सुलझ नहीं सकता। ये मन के उलझन, नौ मन के 9 दरवाजा है, 9 इंद्रियां हैं और इसी में मन उलझा है माया में। मन सूत अरुझ नहीं सूझे, जन्म जन्म उरुझेरा, ओ जन्म जन्म उरुझेरा। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, कहीं कबीर सुनो भाई साधो, यह पद का करो निबेरा। लोग कहे घर मेरा हो, या पद का करो निबेरा। लोग कहे घर मेरा भोला, लोग कहे घर मेरा भोला, लोग कहे घर मेरा, लोग कहे घर मेरा। बोले सद्गुरुदेव की जय। तो हम आपके बीच 2-3 भजन रखे। अब मेरा समय पूरा होने पर है। मैं अपना ड्यूटी जहाँ तक मैं ठाना था 10:50 हो चुका है। और एक आदमी ने कहा कि हमको बांस लगाओ इधर पीछे तरफ और हमको खड़ा करो। हम कहे कि आपके अंदर आप जो है ना बांस सेट करके चलिए, खड़े खड़ खा लीजिए, तब तो दिक्कत नहीं होगी ना। ये बातों को बना करके मैं जरूर कह रहा हूं, लेकिन ऐसे लोग हैं, मिलते हैं। पेट में जितना अन्न डालेंगे, ये बात जान लीजिए, अन्न विषाक्त, अन्न अमृत भी है, और यदि ज्यादा खा लेंगे तो जहर भी है। इसलिए जितना बन सके। आज लोग बीमार क्यों पड़ रहे हैं? हर समय बीमार, हर समय बीमार, और घरे में करते रहते हैं मार, हर समय बीमार, अपने ही से मार करते रहते हैं, अपने ही परिवार से मार। ये भी बात है, को बीमारी का है। क्यों बीमार हैं? तेल आप लोग बहुत कम खाते हैं, क्योंकि आप लोग योगी हैं, इसलिए बीमार पड़ते हैं। अभी कल की बात बता रहे हैं, इसमें निंदा शिकायत की बात नहीं। सब्जी और रोटी बना रहे थे यहीं मान जी के यहाँ, ठीक है। इसमें कोई ऐसा नहीं कि महंत जी के घर के बात। हम आए इधर, बाहर निकले, आंगन में थे और उधर बना रही थी। तो हम कहे थे कि हमको बीच बीच में पूछना, और बिना पूछे मत डालना कुछ भी। और सच में संयोग से याद आ गए तो पूछ लिए, तब तक वो तेल डाल चुके थे। तेल हेलम हेल हो रहा है। हम कह रही बाप रे, इतना तेल खिलाओगे तो हमको डॉक्टर के यहाँ जेल भेजोगे? हम कह निकालो पूरा, हम आधा अपने से निकाले, आधा से ज्यादा निकाले। तो कहने का मतलब है आप लोगों को ये जिह्वा जो लपलपाती है ना, यही खतरनाक बीमारी का जड़ है। अभी से सावधान हो जाइए तो डॉक्टर के यहाँ कम जाना पड़ेगा। ये भी एक हिदायत है स्वास्थ्य के लिए। गैस बनता है बाबा, परेशान है हम। बाबा को कहते रहते हैं कई लोग, बाबा डॉक्टर है, बाबा जो कहते हैं बात तो मानेंगे नहीं
और खाने के लिए लटर पटर खा लेंगे, खाएंगे, अपना रोग बताएंगे किसी और को। स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो क्या हरि भजन करोगे, क्या भजन सुनोगे। यहाँ बैठे हैं परेशान हैं, ये क्या है, तो क्या भजन सुनेंगे। भजन होगा जब गंजन हो रहा है शरीर में तो भजन होगा साहब। हमको ये अनुभव है, जब हम ही लोग बीमार पड़ जाते हैं कोई कारण बस, रात बिरात कार्यक्रम अभी जैसे कर रहे थे और लगातार 12 बजे तक जगना होता था, 1 बजे तक व्यवस्था विधि देखने में, तो हो जाता है ये सब ऊंच नीच हो जाता है। मैं ये नहीं कहता कि बीमार नहीं पड़ते, लेकिन जानबूझ करके अधिकतर बीमारी हम लाते हैं। इसलिए स्वास्थ्य अगर ठीक है, अनुकूल है, तो भजन में भी मन लगेगा, आत्मज्ञान समझने में मन लगेगा, है ना। तो मैं कह रहा था कि जब हमारे माता पिता गुजर जाते थे हम उनको याद करते हैं। कई लोग कैसे याद करते हैं, बड़ा विचित्र कहानी है। माता पिता मर गए, श्राद्ध करते हैं, सुपिंडन करते हैं, ठीक है, सुपिंडन करो, आप करते रहो जिंदगी भर। माता पिता चले गए, आज सुपिंडन मनाओ खूब। ज्ञान नहीं हुआ माता पिता को, वो कर्म नहीं अच्छे किए, तो संपीड़न हम मना लेंगे तो क्या हो जाएगा। कितने को तो ये भी सभ्यता नहीं है। कई बार देखता हूँ उधर वो मटका धर देंगे वो घाट पर, जब वो क्या होता है, मैं तो ज्यादा ध्यान में नहीं है, वो छोटा सा ले आकर के क्या होता है 7 दिन में क्या कहते हैं उसको, सतलहना, तो उसमें जाकर के उधर देंगे। उधर कहता है कि कौवा खाता है जब, तो कहेंगे कि हमारे पिताजी आके खा रहे हैं, मतलब पिताजी कौवा बन गए हैं। जीते जी हम कौवा बना दिए उसको। समझना चाहिए हम लोग। हमारे श्रद्धेय संत श्री आदरणीय बोड़वा के अध्यक्ष और संत हमारे श्री शंभू साहब जी कह रहे थे, बड़ा बढ़िया बात कर रहे थे। बिना जाने बूझे कहाँ जा रहे छो, तो कैसे नगोछिया न भागलपुर ने ससुराल, ये कौन ससुराल, मतलब गांव का नाम न बताएंगे। तो वैसे हाल हम लोगों का है। स्टेशन मास्टर पूछे कहाँ जा रहे हैं, तो कहते हैं ससुराल। मतलब ससुराल बताने से वो टिकट में लिखेगा ससुराल कि गांव का नाम लिखेगा, स्टेशन का नाम लिखेगा। हम लोग भी ऐसे ही अनुभवार है, अनुभवार ही घूम रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि जानते नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। पिता अपने कर्मों के वजह से महान है, ठीक है, उनके प्रति श्रद्धा है, तो आप 10 लोगों को खिलाएं, बुलाएं, संत ज्ञान करें, चाहे वो पंडित जी को बुलाएं, श्रद्धा से खिलाएं, लेकिन ये कर्मकांड बिल्कुल व्यर्थ है। कर्मकांड से कुछ होना जाना नहीं है। कहते की करबे बाबा, हमरो पूर्वजन करले छे, हम मुँह करे छी, तो करो। तब बाबा कथिल सुनावे। हम लोग गांव समाज का एक भावना रखते हैं कि उनको दुख न पहुंचे, चले जाते हैं। हमारे ऐसे ऐसे संत हैं जो श्राद्ध अगर तुम कराओगे तो जाएंगे नहीं तुम्हारे यहाँ कबीर पंथ में, बिल्कुल नहीं जाएंगे। बात मानना नहीं है गुरु महाराज का है? इधर भी दाल में घाट देंगे, उधर भी काला दूध दही, बाघ गधेरा गाय सब एक ही में चल रहा। एक तरफ चलो, गुरु से भक्ति लिए हो, ज्ञान लिए हो, उसके तरफ चलो। अब पंडिया जी को मानना है तो उसी को मानो फिर। तो समाज में सब कमियां हैं जो बोलना पड़ता है। तो कह रहे थे हम कि जीते जी हम क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उस पर ध्यान देना है। और माता पिता का जीते जी जो सेवा कर लिया, उससे बड़ा सपुत्र इस धरती पर लाल कौन पैदा होगा। इससे बढ़िया श्राद्ध क्या होगा, इससे बढ़िया संपिंडन क्या हो सकता है, जो जीते जी अपने माँ बाप का सेवा कर ले। और चले गए, उनके प्रति श्रद्धा है, श्रद्धांजलि मनाते हैं, स्मृति मनाते हैं, और धन्यवाद है। 4 लोग आ रहे हैं, खा रहे हैं, उनके धन का कल्याण कार्यों में, परोपकार में लग रहा है, धन्यवाद है। मेरा समय पूरा हो गया, इसलिए बोलिए सद्गुरुदेव की
11 बज गया, साहेब बन गए।